बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां खबर नोएडा से है। सुपरटेक ट्विन टावर पर बड़ा अपडेट। 28 अगस्त की दोपहर 2:30 बजे गिरा दिया जाएगा ट्विन टावर। 2:15 से 2:45 दोपहर तक बंद रहेगा नोएडा एक्सप्रेसवे। प्राधिकरण की दोनों सोसाइटी के RWA अग्निशमन अधिकारियों ने लिए फैसले। डिमोलेशन एजेंसी पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक में हुए अहम फैसले। एमरेल्ड कोर्ट ATS विलेज के सभी निवासियों को फ्लैट करने होंगे खाली। दोपहर 12 बजे तक गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को भी छोड़ने होंगे अपार्टमेंट निवासियों को सोसाइटी से वाहन भी निकाले होंगे। सब कुछ ठीक रहने पर फ्लैटों में वापसी आ सकते हैं निवासी। टावर तोड़ रही एजेंसी की NOC के बाद फ्लैटों में वापसी आ सकते हैं निवासी। ट्विन टावर के आधा किलोमीटर की रेडियस में होगा नो मेंस लैंड। ध्वस्तीकरण के दौरान 500 पुलिसकर्मियों की 3 चक्र में रहेगी तैनाती। किसी भी आपातकालीन परिस्थिति के मद्देनजर सुविधाएं रहेंगी मौजूद। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नियत अंतराल रहेंगी मौजूद। सुपरटेक ट्विन टावर पर बड़ा अपडेट। 28 अगस्त की दोपहर 2:30 बजे गिरा दिया जाएगा ट्विन टावर। आपको बता दें कि ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है, जब किसी भी आपातकालीन परिस्थिति के मद्देनजर सुविधाएं रहेंगी मौजूद। आपको बता दें कि ट्विन टावर के गिराने की बात सामने आ रही है, जहां पर अब व्यवस्था की गई। सुपरटेक ट्विन टावर पर बड़ा अपडेट सामने आया है। आपको बता दें कि 28 अगस्त की दोपहर 2:30 बजे ट्विन टावर को गिरा दिया जाएगा। ये नोएडा से बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सुपरटेक ट्विन टावर पर बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां पर 28 अगस्त की दोपहर 2:30 बजे तक ट्विन टावर को गिराने की बात सामने आ रही है। आपको बता दें कि 2:15 से लेकर 2:45 दोपहर तक नोएडा एक्सप्रेसवे बंद रहेंगे। प्राधिकरण की दोनों सोसाइटी के RWA अग्निशमन अधिकारियों के लिए ये फैसले लिए गए हैं, जहां पर डिमोलेशन एजेंसी पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक में अहम फैसले लिए जाएंगे। एमरेल्ड कोर्ट ATS विलेज के सभी निवासियों को फ्लैट करने होंगे खाली। अब बता दें कि दोपहर 12 बजे तक गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को भी छोड़ने होगी जगह। निवासियों को सोसाइटी से वाहन भी निकालने होंगे, जिसके बाद सब कुछ ठीक रहने पर फ्लैटों में वापसी आ सकते हैं निवासी। टावर तोड़ रही एजेंसी की NOC के बाद फ्लैटों में वापसी की बात कही गई है कि वापसी कर सकते हैं निवासी। ट्विन टावर के आधा किलोमीटर की रेडियस में होगा नो मेंस लैंड। इस पर हमारे साथ जुड़े हैं संवाददाता मुनेंद्र शर्मा नोएडा से। मुनेंद्र, ये जो बात सामने आ रही है, जहां पर ट्विन टावर को गिराने की बात सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि लोगों को भी निकालने का सिलसिला लगातार की बात कही जा रही है, इसको लेके क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सुबह 7 बजे जो दोनों इस ट्विन टावर के आसपास की सोसाइटीज हैं, वहां से लोगों को हटा लिया जाएगा। इवन जो सिक्योरिटी गार्ड होंगे उनको भी तकरीबन 12 बजे तक हटा दिया जाएगा, जिससे कि कोई ऐसी अनहोनी है, कोई ऐसी कोई संभावना को ना रखा जा सके। उन सभी चीजों को, उन सभी आशंकाओं को अलग करने के लिए जितने भी हमारे रेजिडेंट्स है दोनों सोसाइटीज थे, उनको वहां से सुबह 7 बजे निकाल दिया जाएगा। ये लोग शाम को 4 बजे आ सकते हैं, जब ये ट्विन टावर गिरा दिया जाएगा। और जो अथॉरिटी है, जो इसकी एजेंसी है, वो इसको NOC दे देगी कि आप आ सकते हैं, तभी अपने घरों में वापिस आ सकते हैं। इतनी देर के लिए जब तक गिराया जाएगा, तब तक नोएडा एक्सप्रेसवे के भी बंद करने की बात की जा रही है कि बंद रखा जाएगा नोएडा एक्सप्रेसवे को भी। जी बिल्कुल सर, लगभग 30 मिनट तक बंद रखा जाएगा नोएडा एक्सप्रेसवे को, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है काफी बड़ी है, काफी ऊंचाई में है। अगर मान लीजिए किसी वजह से, वैसे ऐसे कोई चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी किसी वजह से अगर ये कहीं भी राइट या लेफ्ट हुआ तो ये नोएडा एक्सप्रेसवे भी जाके गिर सकती है। तो इसके लिए 30 मिनट तक इसको बंद रखा जाएगा। तो ये कहा जा रहा है कि ट्विन टावर को जो गिराने की बात सामने आ रही है, इसमें ध्वस्तीकरण के दौरान पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की जाएगी और 3 चक्र में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ट्विन टावर की रेडियस के 500 मीटर की रेडियस में 500 मीटर की रेडियस में तकरीबन 3 चक्र रहेंगे पुलिस वालों के। पहला चक्र रहेगा तकरीबन 150 मीटर में, दूसरा तकरीबन 250 मीटर में और तीसरा तकरीबन 500 मीटर में। इस रेडियस के 3 चक्रों का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति इन तीनों चक्रों को पार करके वहां पर ना जा सके
और ऐसी कोई अनहोनी या ऐसी कोई चीज ना हो जो कि संभावित रोकने की कोशिश अथॉरिटी या ये एजेंसी कर रही है। तो लगभग 500 पुलिस कर्मियों की वहाँ पर तैनाती रहेगी। जी मुनेंद्र, सुरक्षा व्यवस्था के चलते कहीं ना कहीं एम्बुलेंस वगैरह फायर ब्रिगेड की भी व्यवस्था करने की बात की जा रही है कि वहां पर ये सब भी उपस्थित रहेंगे ताकि किसी को भी किसी प्रकार की हानि होती है तो व्यवस्था वहां पर उपस्थित हो। जी हाँ, बिल्कुल। तकरीबन सुरक्षा के मामले की बात अगर मैं करूं या फिर इस तरह की किसी इमरजेंसी की बात करूं तो कई एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगभग 150-200 मीटर की डिस्टेंस पे इस बिल्डिंग के आसपास में ही रहेंगी कि अगर कोई ऐसी घटना होती है तो फिर तुरंत कार्यवाही या तुरंत उसको लाभ पहुंचाया जा सके, तुरंत उसको राहत पहुंचाई जा सके। जी, तो किसी को भी हानि ना पहुंचे इसके लिए सोसाइटी को भी खाली करने की बात की जा चुकी है और इसके साथ ही वहां पर जो सुरक्षा कर मतलब वहां जो गेट कीपर है उनको भी बताया हटाने की बात कही गई है। तो सरकार की तरफ से पूरी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम रखे गए हैं कि किसी भी तरीके से लोगों को कोई खतरा ना हो। जी बिल्कुल, पूरे इंतजाम को इस तरीके से किया गया है कि किसी भी तरीके से कोई व्यक्ति इसकी जद में ना आए। वैसे तो ऐसी कोई संभावना नहीं है कि बिल्डिंग बाहर की तरफ गिरेगी, इसको इस तरीके से डिमोलिश किया जाएगा कि बिल्डिंग इंटरनली ही गिरेगी, लेकिन फिर भी किसी भी चांसेस को, किसी भी संभावना को या किसी भी आशंका को दरकिनार करने के लिए अथॉरिटी या प्रशासन पूरी तरीके से बार बार इसको कोशिश कर रहा है, बार बार इन सुरक्षा इंतजाम परख रहा है कि ऐसी कोई दिक्कत या ऐसी कोई संभावना ना बने। जी, तो जानकारी देने के लिए धन्यवाद मुनेंद्र। तो आपको बता दें कि ट्विन टावर को गिराने की बात सामने आ रही है। 28 अगस्त की दोपहर 2:30 बजे तक ये ट्विन टावर को गिराने की बात कही जा रही है।